तलाक याफ्ता बेटी मुर्दा बेटी से बेहतर है। ये तस्वीर देखिए, ये बाप बेटी की तस्वीर है। बेटी का नाम है साक्षी गुप्ता, बाप का नाम प्रेम गुप्ता, और जिस शख्स से इसने शादी कर दी पिछले साल, उसका नाम था सचिन कुमार। झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक थी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर था। इन्हें बाद में पता लगता है 2 शादियां थी, तशद्दुद शदीद करता था। इसी दौरान बड़ी दफ़ा बेटी को घर से निकाला। वो 2 पहले छुपाई गई शादियों पे भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार थी, क्योंकि इस दौरान प्रेम गुप्ता को कैंसर हो गया था। अब सोशल मीडिया पर बार बार 15 अक्टूबर को निकाली जाने वाली एक बारात की वीडियो पिक्चर्स वायरल हैं। ये बारात इसलिए की गई कि उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आया ससुराल से। यानी ये शायद तारीख की पहली बारात थी जो कहीं किसी के घर से बेटी लाने के लिए नहीं की गई। अपनी बेटी को इज्जत के साथ वापस लाने के लिए बारात निकाली गई। दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि तलाक याफ्ता बेटी जो है वो मुर्दा बेटी से बेहतर है, कि अगर वो किसी जानवर के हाथ चढ़ जाए और वो शख्स जानवर निकल आए तो कभी भी बेटी वहाँ नहीं रहनी चाहिए। उस बेटी को वापस आ जाना चाहिए। वो बेटी जो है वापस अपने बाप के घर उसी तरह रानी बनकर रहे जैसे उसे रहना चाहिए। मैं पाकिस्तानी माशरे पर आता हूँ। हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, समहाउ और दी अदर। यही 70% ऐसी हैं जिनको जॉब, नौकरियां नहीं करती, घरों में बैठती हैं, मियाँ पे डिपेंडेंट होती हैं, पीछे घर के हालात बड़े नाकिस होते हैं, माँ बाप ब्याह देते हैं और इन नाकिस हालात की वजह से वो डिपेंडेंट हो जाती हैं उस शौहर पे। फिर बच्चे बहुत सारे पैदा हो जाते हैं और फिर उन बच्चों की वजह से ब्लैकमेल होती रहती हैं और उस ब्लैकमेलिंग में मर जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में शदीद किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है। यही औरतें बच्चे पैदा कर कर अनीमिक होती हैं, अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पिछला घर ऑन नहीं करता। पिछले घर में भाइयों का प्यार उनकी बीवियां ले चुकी होती हैं। बाप बूढ़ा हो चुका होता है, उसकी ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो बेटी को वापस ला सके। जैसे तैसे उसे फोर्स किया जाता है कि वो अपना घर चलाए और बदले में फिर लाश निकलती है। तो मैं फिर कहूँगा कि जो भी बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है वो कान में एक बात ज़रूर कहे कि बेटे बेटी, अगर ये जानवर निकल आए तो तुमने वापस आ जाना है। हमें तुम्हारी तलाक कबूल है, लाश कबूल नहीं। तो ये याद रखें कि रांची में एक कैंसर सफरर बाप की ये निकाली गई बारात जो उसने ससुराल से अपनी बेटी वापस लाने के लिए की, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। पाकिस्तान में आज भी रिश्ता कल्चर जो है उसने सब तबाह कर दिया। ये रिश्ता कल्चर इतना ख़तरनाक है कि इसने बड़े बड़े घर उजाड़ कर रख दिए हैं। आज भी रिश्ते कराने वाली आंटियाँ और लड़की को बेच कर आती हैं। इवन उनके जिस्म के खद्दो खाल तक डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ तक रिश्ते वाली आंटियाँ औरतों को कन्वे करती हैं। अब आप खुद सोच लें कि इससे बड़ी लानत क्या होगी कि लड़की की सिलेक्शन का मेयार उसकी तालीम से ज़्यादा उसकी जिस्मानी और सेक्सुअल खद्दो-खाल है, और ये तक आंटियाँ बताती हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हमने अपनी बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह अगर बेचना है तो फिर हमें रिश्ता आंटी कल्चर की जगह मंडी लगानी चाहिए। जैसे बकरा ईद पर मंडी लगती है, ग्राहक आएँ और बेटी खरीद कर चले जाएं। या तो एक तरफ ये कर लें या फिर दूसरी तरफ सीखें। रांची में इस बाप से सीखें। आप सीखें प्रेम गुप्ता से, किस तरह उसने सचिन कुमार पर लानत भेजी, अपनी बेटी को सेफ और सिक्योर किया और दुनिया को मैसेज देने के लिए बारात, बैंड बाजा, पटाखों के साथ अपनी बेटी को ससुराल से वापस लेकर आया, टू गिव अ मैसेज कि तलाक याफ्ता बेटी मुर्दा बेटी से बेहतर होती है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।